दरअसल वो जो बेटी बचाओ उनका नारा है ना, वो जनता के लिए नहीं है। वो जनता को ये कहना चाह रहे हैं कि भाजपा नेताओं से बेटियों को बचाओ। मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत गुस्से में भी। ये घटना बहुत गलत घटना हुई। माँ बाप ने कहा कि आपने ये बुलडोजर क्यों चलाया, किससे पूछ के चलाया, वो बात सही भी है। अरे भाई, वहाँ कांड हुआ था, वहाँ से शुरुआत हुई थी, क्या पता वहाँ क्या सबूत थे क्या नहीं थे। आपने तो बुलडोजर चलाया और मामले को रफा दफा कर दिया, यानी आपने जांच की सारी स्थितियाँ ही खत्म कर दी। बुलडोजर चला, अगर ऐसे कुछ वहाँ कैमरे लगे होंगे, कुछ लगा होगा, उनसे कुछ चीज़ें मिलती, वो सब खत्म है। अब कहाँ से मिलेगा सबूत? तो लगता नहीं कि बेटे की सुरक्षित है। हमारा माहौल ही नहीं है इसके लिए। हालांकि खाली सरकार दोषी नहीं है, हमारा पूरा सामाजिक सिस्टम भी दोषी है, हमारा न्याय व्यवस्था दोषी है। आपके आगे आ रही है और आप ऐसा कांड कर रहे हैं तो गलत है, शर्मनाक है। बहुत ही एक तरीके से ना बड़ी दुखदायी चीज़ है ये। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। अंकिता भंडारी की जिस तरीके से उत्तराखंड में हत्या की गई, उसकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है और भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस पर भी अब जनता सवाल उठा रही है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ लोकेश सलारपुरा जी मौजूद हैं। लोकेश सलारपुरा जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। धन्यवाद विपिन जी। उत्तराखंड में जिस तरीके से घटना घटी है, अंकिता भंडारी की जिस तरीके से हत्या की गई है, तो सबसे पहले तो मैं उस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा। बड़ी विभत्स घटना है, बहुत गलत घटना है और उस पर तो पूरा देश दुखी है। पूरे देश में पूरी चर्चाओं में वो घटना है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। जैसा भी आपने कहा कि भाजपा का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दरअसल वो जो बेटी बचाओ उनका नारा है ना, वो जनता के लिए नहीं है। वो जनता को ये कहना चाह रहे हैं कि भाजपा नेताओं से बेटियों को बचाओ। वो स्थिति आप जगह जगह देखिए, जहाँ भी नाम आ रहा है भाजपा लीडर का नाम आ रहा है। ये बहुत गलत स्थिति है। पता नहीं क्यों भाजपा लीडर को बेटियों से इतनी क्या दुश्मनी है भाई। बेटी पढ़ें लिखें कामयाब हो तो आपको क्या प्रॉब्लम है? मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत गुस्से में भी। ये घटना बहुत गलत घटना हुई है। उत्तराखंड में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जिस व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया, उस व्यक्ति के पिताजी विनोद आर्य उत्तराखंड सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री भी हैं और नाम के आगे आर्य लिखा हुआ है। पुलकित जिस व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया, उसके नाम के भी आगे आर्य लिखा हुआ है। तो वो जो लड़की वहाँ पर काम करने के लिए आई थी, रिसेप्शनिस्ट थी, तो उसे तो पूरा यकीन था कि सुरक्षा की यहाँ पर बिल्कुल गारंटी है, लेकिन उसके बावजूद इस प्रकार की घटना बिल्कुल शर्मनाक चीज़ है। अगर एक भाजपा एक सरकार का मंत्री है, उसके मंत्री के बेटे का कोई रिसोर्ट चल रहा है, अगर एक लड़की 19 साल की लड़की अगर वहाँ भी महफूज नहीं है, वहाँ से अपने आप को सुरक्षित नहीं है, तो फिर आप मुझे बताओ कि लड़कियाँ कहाँ सुरक्षित हैं? इस राज्य में कहाँ सुरक्षित हैं? आप एक ट्रेंड और देखिए। सबको पता है कि फिलहाल क्राइम रेट कम है, बुलडोजर अंदाज कुछ भी अंदाज, लेकिन जितने क्राइम हो रहे हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं भाजपा का कोई लीडर निकलता है। 90% क्राइम के पीछे आप भाजपा के लीडर को पाएंगे। आखिर क्यों? फिर जनता करेगी क्या? जब नेता ही इसमें शामिल है, उनका परिवार शामिल है, तो फिर जनता का विश्वास तो टूटना ही टूटना। अब ये क्या चल रहा है मेरी समझ में सब बाहर है। पुलकित आर्य का जो रिजॉर्ट है, उस पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने बुलडोजर चलवा दिया है। एसआईटी पूरे मामले की जांच कर रही है, आरोपी पकड़े गए हैं और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग तो इस खूब चर्चा कर रहे हैं कि देखिए किस तरीके से तुरंत कार्रवाई हो रही है। देखो, ये आपका बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है विपिन जी। आप एक चीज़ देखिए कि यूपी में ये सिलसिला शुरू हुआ था, मैं इसे बोलता हूँ BMJ, बुलडोजरी मॉडल ऑफ जस्टिस। योगी जी ने इसकी ईजाद की थी कि या कोई भी कांड हो, जनता उद्वेलित है, उसके तुरंत रोष को थामने के लिए आप कीजिए, बुलडोजर चला दीजिए। भाई आपको क्या पता, कोर्ट तय करेगी ना कि वो आदमी मुलजिम है कि नहीं है, अपराधी है कि नहीं है। आपने सीधे सीधे डिसीजन दे दिया। हो सकता है कल को ऐसा कुछ कांड करने के लिए पुरकित उसमें शामिल ही ना हो, अभी क्या पता। अभी तो केवल शुरुआती जांच है, मीडिया ट्रायल हो गया, पुलिस ने कह दिया, सब ने कह दिया, कन्फर्म तो कुछ नहीं है। आज अगर आपने देखो एक नई अपडेट आई है, उस लड़की के माँ बाप ने कहा कि आपने ये बुलडोजर क्यों चलाया, किससे पूछ के चलाया, वो बात सही भी है। अरे भाई, वहाँ कांड हुआ था, वहाँ से शुरुआत हुई थी, क्या पता वहाँ क्या सबूत थे क्या नहीं थे। और उसके बाद एक चीज़ आई कि उसका पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम में उसको चोट भी दिखाएगी, लेकिन उन्होंने कहा कि पानी में डूबने से उसकी मृत्यु हुई है, सांस घुटने से। चोटों का क्या करेंगे? ये सारी चीज़ें आपने तो बुलडोजर चलाया और मामले को रफा दफा कर दिया, यानी आपने जांच की सारी स्थितियां ही खत्म कर दी हैं। ये बहुत गलत ट्रेंड है हिंदुस्तान में, इसका रोक होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपका सिस्टम खत्म हो चुका, आप केवल बुलडोजर के सहारे सरकार चला रहे हैं। लोकेश जी, अब मेरा आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और सवाल ये है
कि भाजपा नेता का बेटा है और नाम के आगे आर्य भी लगा हुआ है, लेकिन जिस तरीके की चर्चाएं हैं रिजॉर्ट में वेश्यावृत्ति करने के लिए उस रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी को मजबूर किया जा रहा था। हाँ, चर्चाएं तो यही है, और जो अभी तक पेपर्स में आया है, मीडिया में छपा, तो बताया तो ये गया कि उस लड़की पे प्रेशराइज किया जा रहा था उसे, कि वो कुछ खास मेहमान है उनकी सेवा करे, इस तरह की जो वाहियात चीज़ें हैं कि उनके लिए कुछ करे। तो चर्चाएं तो यही हैं। अब सच्चाई क्या है भगवान जाने, क्या प्रूफ रहेंगे, वो उन्होंने बुलडोजर चला, अगर ऐसे कुछ वहाँ कैमरे लगे होंगे, कुछ लगा होगा, उनसे कुछ चीज़ें मिलती, वो सब खत्म है। अब कहाँ से मिलेगा सबूत? आपको क्या लगता है कि देश में जो हमारी बेटियां हैं वो सुरक्षित नहीं है क्या? महीने भर के, साल भर के सारे रिकॉर्ड देख लीजिए, उन्नाव कांड देख लीजिए, कितने कांड, आप निर्भया से शुरू कीजिए, कहाँ सुरक्षित है? अभी ये नया कांड तो यही है। यूपी में कितने कांड हुए हैं। मुझे तो लगता नहीं कि बेटे की सुरक्षित है। हमारा माहौल ही नहीं है इसके लिए। हालांकि खाली सरकार दोषी नहीं है, हमारा पूरा सामाजिक सिस्टम भी दोषी है, हमारा न्याय व्यवस्था दोषी है, हमारी कार्यपालिका पुलिस दोषी है। लड़कियां वास्तव में सुरक्षित नहीं है। मतलब कुछ लोग नाम के आगे आर्य लगाकर भारतीय जनता पार्टी का नेता बनकर इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। शर्मनाक है। आर्य एक कितनी महान आर्य माना जाता है, आर्य समाज से जुड़ा हुआ आर्य, और वैसे भी हम आर्यन हैं, बड़ी महत्वपूर्ण रेस मानी जाती है। आर्य नाम के आगे आर्य है और आप ऐसा कांड कर रहे हैं तो गलत है, शर्मनाक है। बहुत ही एक तरीके से ना बड़ी दुखदाई चीज़ है ये, अंदर बड़ा मन दुख होता है। अंकिता भंडारी तो अपने पिताजी की मदद करने के लिए एक तरह से नौकरी करने के लिए आई थी, क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति बड़ी कमज़ोर थी। तो क्या उसे इस प्रकार का अंदाज़ा होगा कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के लोग इस प्रकार की घटना को अंजाम देंगे? अगर उसे इस बात का जरा सा भी एहसास होता कि भाजपा के नेता के रिसोर्ट में भी तू सेफ नहीं है, तो आपको क्या लगता है वहाँ जाती? बिल्कुल ना जाती। ये बात सच है कि उसके फादर की कोविड में नौकरी छूटी थी, तो वो घर की आर्थिक स्थिति में सहायता देने के लिए बेचारी जॉब कर रही थी। लेकिन अगर उसे कन्फर्म है, अगर ये मालूम होता है कि यहाँ तेरे साथ ऐसी हरकत होगी, तो वहाँ क्यों जाती? और लड़की शरीफ थी, शरीफ ना होती तो उसकी मर्डर क्यों होता? जाहिर सी बात है। तो गलत है, बहुत गलत है। कम से कम खाली भाजपा लीडर नहीं, कोई भी जितने पॉलिटिकल लोग, पावरफुल लोग, IAS अफसर, जितने ऐसे लोग हैं, कम से कम उनके घरों के, उनके आसपास तो लड़कियां सुरक्षित होनी चाहिए। पब्लिक ने तो आरोपियों को नंगा करके पीटा। पब्लिक के अंदर गुस्सा आता है भाई, हम सब बेटी वाले हैं, सब बहू वाले हैं, हमें गुस्सा तो आएगा ही आएगा। हालांकि ये गलत ट्रेंड है, मैं फिर कह रहा हूँ, ये गलत ट्रेंड है। मीडिया के ट्रायल के जरिए इस तरह कोई हरकत होती है, अगर कल ये पता लगे कि वो वास्तव में असली दोषी नहीं थे, जैसा बहुत सारे केस में अब तक हो चुका है, पुलिस ने केस फाइल कर दिया, सारा दे दिया, कोर्ट में चला गया, जेल चले गए, बाद में खुलती असली लेकिन यार तो थे ही नहीं, गलत था, तो ये गलत, ये भी गलत ट्रेंड है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून को अपना काम करने देना चाहिए। अगर हम बुलडोजर अंदाज में जाते हैं, इसका मतलब साफ साफ ये होगा कि हमें कोर्ट पे भरोसा नहीं है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने तो विनोद आर्य और उनके बेटे अंकित आर्य को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, और भाजपा के लोग इसकी भी बड़ी चर्चा कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो अभी तक भी उनको भाजपा में रखते? अगर रखते तो और कितना बाउंडर मचता। जाहिर सी बात है, ये तो लीपापोती की कार्रवाई ये करते हैं, उन्होंने भी की है। कुछ दिन बाद आप फिर देखना नहीं पार्टी में कहना कि किसी न किसी पार्टी में चले जाएंगे और फिर यही काम करेंगे। ये तो सत्ता में निवेश करो, सत्ता से फिर लाभ उठाओ, ये तो सिस्टम चल रहा है। हालांकि उन्होंने सही स्टेप लिया, पार्टी से बाहर कर दिया, ठीक किया, लेकिन ऐसे लोग पार्टी में होने नहीं चाहिए। राजस्व पुलिस की भूमिका पर आप क्या कहेंगे? हाँ, हिंदुस्तान में अकेला ही प्रदेश उत्तराखंड ऐसा है। जब उत्तराखंड यूपी का ऐसा, तब भी सिस्टम यही था इन दोनों मंडल में, गढ़वाल में, पूर्ण मंडल में, कि वहाँ राजस्व पुलिस होती थी। यानी जो लेखपाल और ये जो तहसील कर्मी है, ये पुलिस से ज़्यादा प्रभावी होते थे। पुलिस तो नाम मात्र की होती ऊपर पहाड़ों पर ज़्यादा। तो राजस्व पुलिस को कोई, पुलिस की वो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती जो सिंपल पुलिस को होती है। तो जाहिर सी बात है, जब कोई क्राइम व्राइम होता है तो उसको रोकथाम में ये लोग उतने प्रभावी साबित नहीं होते। और इस कांड में ये चीज़ सामने उभर के आई है। और अभी शायद वहाँ के विधान परिषद ने के अध्यक्ष ने किसने सिफारिश की है कि यहाँ ये राजस्व परिषद सिस्टम पुलिस का खत्म होना चाहिए, जो नॉर्मल पुलिसिंग सिस्टम वो चालू होना चाहिए। देखते क्या होता है। आपको लगता है कि यदि राजस्व पुलिस समय पर एक्शन ले लेती तो अंकिता भंडारी आज जीवित होती? नहीं, ये कहना गलत है, चूँकि बहुत जहाँ पुलिस है वहाँ बहुत सारे कांड ऐसे ही हुए हैं। राजस्व पुलिस अगर एक्शन लेती ना लेती, ये तो बिल्कुल एक बेकार की बात है। क्योंकि यूपी में तो राजस्व पुलिस नहीं है, यहाँ कांड नहीं होते क्या? यहाँ लड़कियाँ नहीं मरती क्या? मध्य प्रदेश में नहीं लड़कियां मरती हैं, या कौन से प्रदेश में नहीं मरती जहाँ पुलिस सिस्टम है? ये तो मैं नहीं मानता। लेकिन हाँ, कि वहाँ पुलिस का सिस्टम होना चाहिए, पूरे देश की तरह वहाँ पुलिसिंग होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड में जिस तरीके से अंकिता भंडारी के साथ भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के बेटे ने इस प्रकार का कार्य किया है, तो भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में कहीं ना कहीं छवि खराब होने का काम हुआ है?
देखिए साहब, जो संवेदनशील लोग हैं, जो इस बात को समझते हैं कि गलत हो रहा है, उनकी नज़रों में तो छवि पहले ही ठीक नहीं थी, कई कांड हो चुके हैं। लेकिन हाँ, इस कांड से और छवि पर प्रभाव पड़ेगा, बुरा प्रभाव जरूर पड़ेगा। अगर आपको याद हो कि जब चुनाव हुए तभी तो वहाँ की महिलाएं भाजपा को वोट देने की इच्छुक नहीं थी, लेकिन हमारे यहाँ जो सिस्टम है सामाजिक, उसके हिसाब से भी वोट देना पड़ता। लेकिन महिलाओं में तो इस बात को लेकर काफ़ी रोष है भाजपा को लेकर कि हर किसी महिला लड़की जब भी कांड होता है, भाजपा लीडर सबसे आगे क्यों मिलता है। चलिए, तो लोकेश सलारपुरा जी को आपने सुना, जिन्होंने अंकिता भंडारी की हत्या पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करने का काम किया है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।